सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बगाराम देवासी, आप देख रहे हैं जैतेश्वर मीडिया। साथियों, आज मैं आया हूँ धरणीधर हिमावस धरणीधर धाम है, वहाँ पे आया हूँ और हमारे साथ है मोहनदास जी महाराज। उनसे बात करेंगे। ये धरणीधर का जो इतिहास है उनके बारे में अपन जानेंगे और यहाँ पर जो मंदिर की स्थापना की थी उससे लेकर आज दिन तक जो महंत बने उनसे बात करेंगे और जो पूरा इतिहास है वो जानेंगे। प्रणाम गुरु जी। जय सिया राम। धरणीधर धाम हिमावास मंदिर, तो धरणीधर मंदिर वहाँ पे जो सवाई जी भगत थे उन्होंने वहाँ पे माला फेरी और माला फेरने के बाद में भगवान ने चमत्कार हुआ कि उन पर एक छोटा सा कोई केस आया था, उनके ऊपर आरोप लगा था। तो तभी वहाँ पे पूर्णिमा भी जाते थे। तो पूर्णिमा मेले में पूर्णिमा को भी ढीमा जो वहाँ गुजरात में सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ है वहाँ पे जा रहे थे। तो उनको पूर्णिमा को भी जाना था और जालोर पेशी भी जाना था। तो ऐसा टाइम है, एक ही दिन दोनों काम आए। तो पहले उन्होंने निर्णय लिया कि मैं पहले तो हिमावास जाऊंगा, अरे पहले तो मैं ढीमा जाऊंगा, ढीमावास धरणीधर दर्शन करके बाद में मैं जालोर पेशी में जाऊंगा। तो समय संजोग ऐसा है कि एक ही दिन है दोनों ही। तो पहले वो ढीमा गए, ढीमा धरणीधर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में वो वहां से निकले तो 3-4 दिन पैदल जाना पड़ता था। पहले तो आज से 100 साल पहला कोई साधन की व्यवस्था थी नहीं। तो क्या तो ऊंट गाड़े पे जाते या ऊंट लेके जाते थे या तो पैदल चल के जाना था। तो वो पैदल चल के गए थे वहां से ढीमा से निकले जालोर जाने के लिए। तो वहां से करीबी 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूरी है ढीमा से लेकर जालोर की। तो वहां से 3-4 दिन के बाद पहुंचे जो और यहाँ के कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने बोला कि मैं मेरे हवाई गला पे जो पेशी थी वो पेशी के लिए मैं आया हुआ हूँ। तो वहां से जज साहब ने सुनाया कि सवाई गला तो कल पेशी हाजिर होके के पूर्णिमा के दिन आके के वहां पे और उनके ऊपर गलत मुकदमा था और उनका फैसला भी सुना दिया गया कि वो तो सब गलत पाया गया था। तब उन्होंने चमत्कार हुआ और कहा कि मेरे भगवान मेरे लिए जालोर पेशी जाना पड़ा। ओह भाग्य मेरे, कितने मेरे भगवान की परम कृपा रही कि मेरे लिए भगवान मेरा स्वरूप धारण कर भगवान जालोर जाकर पेशी की। तब से उन्होंने नियम लिया कि आज से मैं भगवान की सौगन खा के कहता हूँ और एक नियम लेता हूँ कि मैं कभी भी मेरे परिवार में मैं घेटा और बोकड़ा नहीं। में हमारे समाज का एक ही व्यवसाय था, एक ही उनका गुजारा चलाने के एक ही आधार था, मूल था, वो मालधारी समाज हमारा कहलाता था। माल पे ही हमारा पूरा परिवार हमारे समाज निर्भर था। तब ने उन्होंने नियम ले लिया कि मैं माल का घेटा बोकड़ा में बेचूंगा नहीं, मैं अमरवाड़ा रखूंगा। हमारे समाज में पूरा ये एक ही है बारड परिवार, सवाई गला परिवार के जिन्होंने उन्होंने ऐसा नियम लिया कि मैं घेटा बोकड़ा नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ उनकी कोई भी मेरा गुजारा चलाने के लिए दवाई बेचूंगा। कि जो पहले हमारे लावा बोलते थे मारवाड़ी भाषा में के लावा गात लन नहीं, तो लावा का काम उन्होंने किया। पट्टू बेचे, कपड़े बेचे, दवाई बेची। उन्होंने 4 बेटे थे। तो बड़े बेटे का नाम था डोंगराराम, छोटे मलाराम जी और जगनाराम जी और मोनाराम जी और 2 बेटियों थी। तो जो हमें हाल जो वर्तमान में महंत श्री है, श्री श्री 1000 महंत श्री परम पूज्य परम वंदनीय श्री श्री 1008 तुलसीदास जी महाराज, वो उनके द्वैत है, उनके बेटी के पुत्र है। तो पहले गुजरात रहते थे। तो टाइम संजोग ऐसा आया 2013 में बाबू जी यहाँ पे आए और मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य और प्राण प्रतिष्ठा हुई और बहुत ही बड़ी समाज के चंदा दिया और समाज बहुत ही बड़ी वहाँ सामने हम देख रहे बड़ी बड़ी भोजनशाला है, व्यवस्था हुई है। तो आई पूर्णिमा का बहुत बड़ा यहाँ पे मेला लगता है, करीबी 2000-3000 पब्लिक का खाना बनता है। तो अलग हर पूनम का। अच्छा। तो अलग अलग भामाशा होता है उनके लिए। आज से 2025 तक पूरी पूर्णिमा बुक रहती है। अच्छा। हाँ, बड़े पूरे मतलब हर पूर्णिमा को मेला रहता तो अलग अलग भामा से तैयार रहते हैं। हाँ, अलग अलग भामा पहले से तैयार रहते, एडवांस रहते, 2 साल 3 साल का एडवांस चलता है। पूर्णिमा जिनको लेनी हो वो एडवांस 3-4 साल का एडवांस पूर्णिमा। यहाँ पे मतलब देवासी समाज के लोग भी आते हैं कि और भी लोग आते नहीं, हिंदू समाज आता है। अच्छा। और सिर्फ चंदा एक रबारी समाज से लिया जाता है। अच्छा। पूर्णिमा तो दर्शन करने तो सर्व हिंदू समाज आता है, 37 वर्ण आते, खाना 37 वर्ण को खिलाते, कोई भेदभाव नहीं, सभी को एक जाजम पर बैठा के सभी को प्रसाद लेना थे। हाँ, मतलब यहाँ पे जो चंदा आता है वो खाली देवासी समाज का चंदा, सिर्फ देवासी समाज का, और किसी का चंदा नहीं लेता। अच्छा। तो अभी जो अपने युवा नशा के प्रति जा रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? उनको एक ही संदेश है, हमारे जो धरणीधर धाम हिमावास में हमें 3 संत है पूज्य हमारे वंदनीय गुरु महाराज,
मैं और हमारा छोटा गुरु भाई भागवत कथा वाचक है संत श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने अभी प्रयागराज में उनकी बहुत बड़ी कथा थी भागवत कथा। यहाँ पे 2 3 कथा हुई है मंदिर पे भी। तो हमारा एक ही संदेश रहता है समाज को, न तो हम व्यसन करते हैं और औरों को भी, जो भी समाज के हमारे जो युवा आजकल जो गलत व्यसन में बीड़ी सिगरेट तम्बाकू चरस गांजा ये वगैरह वगैरह जो व्यसन है छोटे मोटे कर रहे, उनको एक ही ये धरणीधर धाम हिमावास मंदिर तरफ से एक ही निवेदन रहेगा कि आप व्यसन से दूर रहो। व्यसन में हमारा आर्थिक भी नुकसान है और स्वास्थ्य भी नुकसान है, कोई उसमें फायदा वाली बात नहीं है। आर्थिक तो नुकसान सामने दिख रहा है और ज्यादा नशा करते तो स्वास्थ्य भी नुकसान, स्वास्थ्य को भी शरीर को भी हानि पहुंच रही है। तो मैं समाज को एक ही निवेदन करूंगा कि समाज व्यसन से पर रहे और शिक्षा के आगे बढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। गुरु महाराज ने पूरी बात विस्तार से समझाई। साथियों, एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करें।